हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक्सेल की, जिसमें आज हम बात कर रहे होंगे सॉर्टिंग की। हम सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो, किसी भी डेटा शीट पे हम कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ वन कॉलम हमारे पास दो कॉलम हो, उन पे कैसे सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें ऑर्डर आईडी दे रखी है, कस्टमर नेम दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखा है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस एंड ऑर्डर डेट एंड रीजन दे रखे हैं, ठीक है। ओके, ये मेरे पास डेटा शीट है। अगर मैं इसे सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फर्स्टली मेरे को किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना हो जिसे मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने क्वांटिटी कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस में ऊपर आ गया। ओके, नाउ अगर मेरे को इसे सॉर्ट करना हो, इफ आई राइट क्लिक ऑन इट, ठीक है, मेरे को सॉर्ट का ऑप्शन आएगा और मैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, मैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। एक्सपेंड द सिलेक्शन, ये बोल रहा है एक्सपेंड सिलेक्शन को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड का मतलब कि पूरा डेटा सीट है ना, इसे पूरा सिलेक्ट करो, जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस एंड ये सब कॉलम आ रहे होंगे। क्यों कह रहा है? लेट मी शो यू। मैं सेकंड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। मेरे को बस यही कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो पता है इश्यू क्या आएगा? सपोज़ दे ये जो ऑर्डर आईडी है, इसका क्वांटिटी 4 है, ठीक है? अगर मैं इसे सॉर्ट करता हूँ, कैन यू सी? ऑर्डर आईडी मेरी सेम रही पर क्वांटिटी चेंज होगी। ओके, सो इससे मेरा डेटा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मेरे को ये पूरा सिलेक्शन करना होता है। ओके, ये मेरे को एक पॉपअप देगा कि आप पूरा सिलेक्शन करने, अदरवाइज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद से भी पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैं कह रहा हूँ कि राइट क्लिक करके मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। अदर ऑप्शन मेरे पास ये है, मैं डेटा टैब में जाऊँ। ओके, नाउ आई एम हैविंग द ऑप्शन ऑफ सॉर्ट। मैं सॉर्ट करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को सॉर्ट करना है, किसके बेसिस पे करना है? लेट्स से मेरे को क्वांटिटी के बेसिस से सॉर्ट करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है या कस्टमर, मैं चाहता हूँ कि मेरे को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, ठीक है। इफ आई डू सिलेक्शन ऑफ इट एंड नाउ कैन यू सी, ये सॉर्ट हो गया। जो लार्जेस्ट है 19 है, फिर 18 आ रहा है, 70, 14 है, सो ऑन। कैन यू सी दिस? ओके, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के बेसिस पे क्वांटिटी सॉर्ट हो गया। ओके, अगर मेरे को लेट्स से अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक है, मैं वापस उसी जैसे अपने प्रीवियस स्टेज पे आ गया हूँ। नाउ अगर मेरे को, मैं चाहता हूँ कि इसे ल प्रोडक्ट के बेसिस सॉर्ट करो तो क्या होगा? ये तो चलो नंबर्स थे, सॉर्ट हो गए। अगर मैं इसके बेसिस सॉर्ट करूँ, लेट मी शो यू। अगर मैं प्रोडक्ट के बेसिस से सॉर्ट करता हूँ, ठीक है? ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैं इसके बेसिस से सॉर्ट करूँ तो ये सॉर्ट हो रहा है ए टू जेड ऑर्डर में। ए टू जेड का मतलब ये डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास ये टेक्स्ट है, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है? मैं ए टू जेड कर सकता हूँ या जेड टू ए कर सकता हूँ, व्हाटएवर इट इज़। ओके, नाउ कैन यू सी? इफ आई सॉर्ट इट, ये डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। के बाद एल आता है एंड एम एंड सो ऑन। ओके, डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर हमारे पास टेक्स्ट हो दो तो भाई कैसे सॉर्ट हो रहा होगा। ओके, चलो मैंने इसकी बात कर ली। अगर मैं किसी दो कॉलम्स को सॉर्ट करना चाहूँ तो वो कैसे सॉर्ट हो रहे होंगे? ओके, सो फर्स्ट कॉलम मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आई वांट टू सॉर्ट। परफेक्ट। मेरे को करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। ओके, देयर वी गो। मेरे पास 19 आ गया, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब मैं चाहता हूँ ये टोटल प्राइस है ना, ये भी सॉर्ट हो जाए, ठीक है, इसके साथ। अब इस सॉर्टिंग के बाद, क्वांटिटी की सॉर्टिंग के बाद टोटल प्राइस सॉर्ट हो जाए। अब कैन यू सी, जो 19 की मेरी रेंज है, 19 की 4 रेंज है, यहाँ पे जो यूनिट टोटल प्राइस दे रखे हैं वो ये 4 प्राइसेज़ हैं, ओके, क्योंकि 4 टाइम्स क्वांटिटी 19 है, तो इसलिए मेरे पास 4 टोटल प्राइस भी दे रखे हैं और ये सॉर्टेड नहीं है। अगर मैं फिर से जाता हूँ सॉर्टिंग में, एक सॉर्टिंग पहले अप्लाई हो रखी है, नाउ ऐड ऐड लेवल में मेरे को लेवल को ऐड करना होगा। नाउ व्हाट आई विल डू, मेरे को अब टोटल प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करना है। नाउ टोटल प्राइस स्मॉलेस्ट टू नो, आई वांट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी ले लेता हूँ देन इट विल ओके, ठीक है। नाउ कैन यू सी, 19 जो था मेरा ऊपर रहा, 19 की रेंज मेरी सेम रही, पर 19 के अंडर जो टोटल प्राइसेस आ रहे थे, नाउ वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट हो गए 19 के अंदर। 18 की रेंज मेरी ये सेम रही, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, नॉट एट ऑल। 18 मेरा हमेशा सेम रहा क्योंकि फर्स्ट सॉर्टिंग मेरी यही अप्लाई हुई थी ना, फर्स्ट सॉर्टिंग मेरी क्वांटिटी वाली अप्लाई हुई थी। नाउ ये 18 की रेंज है, इसके अंडर जो भी टोटल प्राइस वाली रेंज आ रही थी, अब वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट हुई है, ठीक है ना? आप, आई होप आप समझ गए होंगे। आप एक से ज़्यादा लेवल ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 लेवल ऐड कर रखे हैं, मैं एक और लेवल ऐड करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है? इट्स अप टू मी। मैं डिलीट लेवल, ये लेवल मेरे को डिलीट करना है, एम्प्टी है, तो डिलीट लेवल, यहाँ से मैं डिलीट को इसको भी डिलीट कर सकता हूँ और इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। और सेम मैं, अगर मेरे को डिक्शनरी ऑर्डर में भी लगाना हो 2 टेक्स्ट कॉलम को तो भी कर सकता हूँ। लेट्स से प्रोडक्ट नेम को मैं डिक्शनरी ऑर्डर में लगाता हूँ, ठीक है? जेड टू ए ले लेता हूँ उसे।
नाउ अगेन ऐड लेबल करता हूँ और इसे भी मैं एक कस्टमर नेम को भी डिक्शनरी ऑर्डर में लगाता हूँ और इसे ए टू जेड कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले को जेड टू ए करा है, जेड टू ए करा है, प्रोडक्ट नेम को जेड टू, पहले प्रोडक्ट नेम सॉर्ट होंगे, उसके बेसिस पे क्या सॉर्ट हो रहा होगा, अपने कस्टमर नेम सॉर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूँ, कैन यू सी यहाँ पे टैबलेट टैबलेट दिखा रहा है क्योंकि फर्स्ट रेंज ये आ रही है। फिर उसके बाद जो टैबलेट की टोटल रेंज है, ठीक है ना? ये रेंज पूरा इसका पूरा सिलेक्शन हो गया होगा, इस रेंज का जिसमें टैबलेट आ रहे होंगे, ठीक है? टैबलेट आने के बाद इतने रेंज में, टैबलेट की रेंज में, कैन यू सी दिस? ये टैबलेट की इतनी इतनी बड़ी रेंज है जिसमें सॉरी ये सब डेटा आ रहा है, ठीक है? इतना डेटा आ रहा है। फिर ये सब जो हो रहा है ना, ए से जेड तक डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। नाउ दूसरी रेंज मेरी स्मार्टफ़ोन की आ रही है, फिर यहाँ से ए से स्टार्टिंग हो रही है, ओके? तो पहला मेरा प्रेसिडेंस रहता है, जो मेरा फर्स्ट सॉर्टिंग अप्लाई करता हूँ, उसके बाद उसके बेसिस पे सेकंड सॉर्टिंग वो एक रेंज क्रिएट कर लेता है, जिसमें टैबलेट की रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ए टू जेड तक ये सॉर्ट हो रहा है। फिर स्मार्टफ़ोन ने अपनी अलग रेंज बनाई, जिसमें ए टू जेड तक फिर स्मार्टफ़ोन का डेटा उधर सॉर्ट हो रहा है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे सॉर्टिंग कैसे अप्लाई हो रही होती है ना? अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँ, इसे फिर से सॉर्ट करना चाहूँ और मैं चाहूँ कस्टमर नेम नहीं, अब मेरे को क्वांटिटी की बेसिस सॉर्ट करना है, तो पहले तो मेरा टेक्स्ट था, टेक्स्ट सॉर्ट होगा, फिर उसके बाद क्वांटिटी सॉर्ट हो रही होगी, है ना? तो टेक्स्ट सॉर्ट हो गया, उसके बाद मेरी क्वांटिटी सॉर्ट हो रही है, कहाँ गई क्वांटिटी? कैन यू सी दिस? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्वांटिटी मेरी सॉर्ट हो रही है, स्मार्टफ़ोन आ गए, फिर ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मेरी क्वांटिटी सॉर्ट हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉर्टिंग कैसे हम किसी भी डेटा शीट पे अप्लाई करें। मेन फंडा ये है ध्यान रखने का कि हम जब भी सॉर्टिंग कर रहे हो, हमने पूरा अपना डेटा शीट सिलेक्ट कर रखा हो, ना कि एक कॉलम। अगर आप एक कॉलम को सॉर्ट कर रहे होंगे तो आपका डेटा डिस्टर्ब हो जा रहा होगा, है ना? तो मेक श्योर कि आप पूरा डेटा शीट सिलेक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद कितना भी सॉर्टिंग लेबल्स आप लगा के सॉर्ट कर रहे हो, इट इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड, ओके? आई होप आपको सॉर्टिंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसी और टॉपिक में, मे बी वी विल टॉक अबाउट द फ़िल्टरिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाली जो भी अपलोड हो आपको मिल जाए, है ना? ओके, तो इसी के साथ एंड करते हैं दिस वीडियो को एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।